दलाई लामा जी का फर्स्ट टीचिंग आउटसाइड तिब्बत, ओके। जो तिब्बत देश के बाहर जो सबसे पहले जो टीचिंग हुआ है वही हमारा तवांग में हुआ है। तो वहां में मतलब किसी भी देश में? हाँ, किसी भी देश, उससे पहले कहीं टीचिंग नहीं हुआ था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेस्ट तिलक। आज आपका मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है और मेरे चैनल में भी आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर कुछ गणमान्य लोगों का जो कि बुद्धिज्म से संबंधित हों या कुछ बौद्ध दर्शन से जो भी, जो चाहे इतिहास हो, चाहे धर्म हो, दर्शन हो, तो उस पर मैं समय समय पर लोगों का इंटरव्यू लेता रहता हूँ। इंटरव्यू इन द सेंस कि वार्तालाप ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोगों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश से पधारे हुए श्री तुप्तिन कालदेन जी हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्कार, कैलाश जी, आपका नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत। और आपका सभी दर्शकों को नमस्कार मेरे तरफ से। और संक्षेप में मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। तो आप इंजीनियर श्री तुप्तिन कालदेन जी, जो कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। आप अरुणाचल जो गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली में अरुणाचल भवन है, उसमें आप कई वर्षों से कार्यरत हैं। और इसके साथ साथ आप जो अरुणाचल प्रदेश सरकार का कार्मिक एवं आध्यात्मिक अफेयर्स जो विभाग है, जिसको तिब्बती में छुरी के लिए कहा जाता है, अर्थात जिसको हम जो धर्म दर्शन विभाग कह सकते हैं, आध्यात्मिक विभाग, उसमें आप जो है फील्ड डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। तो आप बहुत सारा जो है कि जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, दिल्ली से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। और ये जिम्मेदारी जो है प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म परंपरा को, दर्शन को उसमें लेकर के चल रहे हैं। और साथ साथ हमारे भाई साहब जो है कि धर्म में बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये संक्षेप में मैं परिचय देना चाहता था। और आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं अरुणाचल प्रदेश के, जो खास करके बौद्ध दर्शन धर्म परंपरा से, दर्शन न कह के जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उनको हम समझ सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि अरुणाचल काफ़ी सुदूर प्रदेश है, तो लोग अक्सर वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, थोड़ा कठिन जाना है वहाँ पर। तो वहाँ न जाकर के लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस वार्तालाप के माध्यम से जान सकें। और खासकर ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो बौद्ध परंपरा में विश्वास रखते हैं, परम पावन दलाई लामा में विश्वास रखते हैं, तिब्बत में विश्वास रखते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उससे जुड़ा हुआ एक भाग है। और खास करके जो हमारा मोन तवांग एरिया, तो उस संबंध में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि जो अरुणाचल के जो संबंध हैं, संबंध न कह कर के जो धर्म के संबंध हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो किस प्रकार से वहाँ पर धर्म आया और वहाँ के लोग धर्म के बारे में कैसे जागरूक हुए, तो उसके बारे में आप जो है सर बताने की कोशिश करें कि अरुणाचल के जो बौद्ध लोगों की धर्म परंपरा की जो संबंध कब से स्थापित हुए, किस तरह से हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से। जब बिल्कुल कैलाश जी, सबसे पहले तो मैं आपका सभी दर्शकों को मेरा ओर से नमस्कार कहना चाहूँगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मैं अरुणाचल से आता हूँ। जैसे आपने कहा, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक उत्तरी पूर्व में एक बसा हुआ एक राज्य है। अरुणाचल एक बड़ा राज्य है एरिया का हिसाब से। वहाँ पे अगर आप बुद्धिज्म का मतलब एंगल से बात करें तो अरुणाचल में हमारा जो ईस्टर्न अरुणाचल है, वहाँ हमारा थेरावाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का लोग रहते हैं। जैसे कि आपका हमारा खमती, सिंगफो, वो सब थेरावाद ट्रेडिशन को मानते हैं। फिर आप सेंट्रल अरुणाचल, जो सेंट्रल नॉर्दर्न अरुणाचल का तरफ जाओगे तो आप वहाँ पे आपका मेंचुका है, टूटिंग है, ये सब। फिर हमारा ये महायान ट्रेडिशन का, खास करके तंतियान ट्रेडिशन के जो गुरु रिम्पोछे के जो टीचिंग को मानने वाले काफी लोग हैं। फिर इसके बाद आप अरुणाचल के अगर दक्षिण साइड में जो तवांग है, बोमडिला है,
खलख्तांग है, दिरांग है, फिर उस क्षेत्र में जाओगे तो फिर आप जैसे मैंने आगे कहा था कि महायान ट्रेडिशन जी के जी जी जो हमारा नालंदा ट्रेडिशन का जो परंपरा परंपरा जो जी तिब्बत होके जो हम्म, फिर हमारा हिमालय क्षेत्र में जो फैला है जी वही ट्रेडिशन का जो तिरप से होते हुए जो हम्म, हमारा तवांग, बोमडिला, दिरांग ये सब जगह में बुद्धिज्म काफी फैला हुआ है। जी 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 तो अरुणाचल आपको पूरा नक्शे की तरफ से देखा जाए तो अरुणाचल में आपका थेरावट ट्रेडिशन का भी मिलेगा, महायान ट्रेडिशन का मिलेगा, तंत्रियान ट्रेडिशन का मिलेगा। तो अरुणाचल के साथ बुद्धिज्म जो है, हालांकि पॉपुलेशन में जी हमारा जी बुद्धिस्ट फॉलोअर कम हो जी जी सकता है, जी जी लेकिन इसका जो बुद्धिज्म का जो अरुणाचल में जो रूट जो है, हम्म, जो उनका स्थापना जो जी हुआ है, जी वो काफी प्राचीन है। अच्छा तो प्राचीन जैसे काफी कुछ आपको उसमें बता सके लगभग लगभग कितने वर्ष होंगे भगवान बुद्ध के समय से तो नहीं रहा होगा कहीं से या तो डायरेक्ट माइग्रेट अर्थात यहाँ से पहुंचा होगा या कहीं होकर के आया होगा किस प्रकार से है इतिहास जिससे मैं आपको बताया कि जो हमारा जो खास करके जो वेस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्टर्न अरुणाचल जी या और जो सेंट्रल नॉर्दर्न सेंट्रल ट्रेडिशन है, जो महायान ट्रेडिशन का है, जी 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 वो उसका सोर्स जो है नालंदा से होते हुए हाँ तिब्बत जी गया, जी जी तिब्बत से फिर हमारे क्षेत्र में आया। तो अच्छा आपको वो तो आपको मालूम है जी कि ये आठवीं आठवीं शताब्दी शताब्दी का जी जो जी शंतराक्षता जी 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 ने जो तिब्बत में ले गए, जी फिर वहां से करके हमारा तवांग में फैला। ओके तो आप सीधा सीधा आप ये बोल सकते हैं कि आठवीं सदी के बाद हमारा ओ इलाका में बुद्धिज्म का मतलब ये जो परंपरा जो जी जी ट्रेडिशन रहा है जी तभी जी से रहा है। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि ये 1000 वर्ष से भी ज्यादा 12-13 का वर्ष हमारा तो ये खासकर तो बुद्धिज्म ये का नालंदा ट्रेडिशन रहा। परंपरा अर्थात इसको जैसे उस रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो संस्कृत परंपरा वो बिल्कुल लगभग बिल्कुल 13 वर्षों बिल्कुल से बिल्कुल 1300 बिल्कुल। वर्षों से लेकिन जहाँ तक पाली परंपरा की बात हो जो थेरवादन लोग तो उनका तो भगवान बुद्ध से समय से रहा या कि बहुत बाद में हुआ इसके बारे में कुछ आप बताना चाहें नहीं, थेरावट ट्रेडिशन का भगवान बुद्ध का समय का रहा, ये तो अब इतिहास में जोड़ना बहुत बड़ा ही मुश्किल है, अच्छा क्योंकि जो हमारा अरुणाचल का जो ईस्टर्न साइड में जो थेरावट ट्रेडिशन है हम्म, वो बेसिकली बर्मा या हाँ आपका थाईलैंड से है। जी जी तो जी आपको तो मालूम है बर्मा और थाईलैंड, श्रीलंका में जो जी जी हमारा जो ये राजा हम्म, अशोक, हम्म, धर्मराज अशोक जी का, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बेटी बिल्कुल के द्वारा ही जी उस जी एरिया में गए जी थे। जी तो उनके बाद ही हमारा ईस्टर्न अरुणाचल में हाँ, तभी से ये बुद्धिस्ट जो पाली ट्रेडिशन हम्म, है तभी से हमारा उधर क्या कहते हैं जी जी स्थापना हुआ है, और तभी से वहाँ के लोग उसी ट्रेडिशन को मानते आ रहे हैं। और इस ट्रेडिशन दोनों ट्रेडिशन में किस ट्रेडिशन के लोग ज्यादा है अब नंबर का हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो जो दो डिस्ट्रिक्ट है अच्छा वेस्टर्न अरुणाचल में, जो वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो हम 100% ये कह सकते हैं कि हमारा संस्कृत महायान परंपरा ट्रेडिशन जी या संस्कृत जी ट्रेडिशन जी के हैं। जी इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा सेंट्रल अरुणाचल में जो हम्म, मेचुका है, टूटिंग है, ये सब इलाका में आजकल जो तेजू वगैरह में भी है, तो ये सब जगह में हमारा हम्म, महायान ट्रेडिशन हम्म, या को या संस्कृत ट्रेडिशन को वही है। तो आप देखा जाए तो करीबन अरुणाचल में आपका 10-20% पॉपुलेशन जो है महायान ट्रेडिशन का फॉलोअर है, हो सकता 10-20% है। जी जी। ओवर पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल हाँ जी। प्रदेश तो काफी मात्रा में आई थिंक भारत में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट अगर होंगे पॉपुलेशन वाइज तो आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मैं जो 10-20 जो पॉपुलेशन अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट पॉपुलेशन, ओवरऑल हाँ अरुणाचल ना तो अरुणाचल देश में जैसे अरुणाचल का पॉपुलेशन था, आप आज का डेट में 15-16-17 लाख का करीबन पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो इस हिसाब से अच्छा उस हिसाब से उस प्रदेश के बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मूलतः तवांग के हैं तो तवांग में बौद्ध धर्म फैलने का कारण क्या है और कारण और इसके साथ साथ जो है कब से प्रारंभ हुआ इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो उन लोगों के लिए भी काफी ज्ञानवर्धक हो सकता है जैसे कि मैंने आपको तवांग का जो स्थान है, जी तवांग का जो लोकेशन है, जी जो तवांग का वेस्ट में तो भूटान पड़ता जी है, तवांग का नॉर्थ में आप जाओगे जी तो तिब्बत पड़ेगा, जी जी फिर साउथ में आएगा तो असम पड़ेगा। जी तो तवांग में जो बुद्धिज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तिब्बत से ही फैला है, तो तिब्बत से आया तो ये आपका हमारा जो तवांग का मेन जो हो अभी जो बुद्धिज्म के साथ लिंक जो है, ये जो है आपका
5th दलाई लामा का टाइम से, ओके यानी कि आपका करीबन मानिए कि 1600 ये सेंचुरी का 1600 400 साल पहले से। हाँ 400 साल का, ओके। क्योंकि इसका आपका ये हमारा जो तवांग मोनेस्ट्री हम्म, तवांग मोनेस्ट्री जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1680 पे, ओके है ना, 1680 पे, 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में, ओके 1680 में तवांग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। तो हम्म, उसको तवांग का मोनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन का पीछे हमारा 5th दलाई लामा जी जो ओके गावांग लोब्सांग ग्यात्सो का जी नाम जी से जाना जाता जी जी है। तो उनके कहने पे एक हमारा वहाँ का एक स्टूडेंट है जो तवांग से जाके तिब्बत में जाके बुद्ध शिक्षा बौद्ध प्राप्त दर्शन किया का। था, अच्छा बुद्ध दर्शन ओके प्राप्त किया। तो उनका नाम था लोटे ग्यात्सो, ओके लोटे ग्यात्सो। तो उसको बाद में उसको मेरा लामा लोटे ग्यात्सो का नाम से भी उनको हम्म, प्रसिद्ध से जाना जाता है। जी जी ये कारण ये है कि ये जो लोटे ग्यात्सो जो था उन्होंने एक मेरक जो भूटान में है आज, मेरक में जाके भी एक मठ बनाया था। मेरा का एक स्थान का नाम है। मेरक जो है एक आपका भूटान में एक ये गांव का नाम है। ओके ओके तो वहां में भी जाके उन्होंने एक मठ बनाया था। तो इसलिए उसको कई लोग उसको मेरक लामा का नाम से भी जाना है, लेकिन उसका फुल नाम है मेरक लामा लोटे ग्याम्सो। ओके मेरक लोटे ग्याम्सो जो है तवांग का ही था। अच्छा वो जो है 5th दलाई लामा का स्टूडेंट था। ओके तो उसने गुरु ने उसको कहा कि बस अब तवांग जाके एक तवांग मोनास्ट्री बनवाना। तो 5th दलाई लामा का कहने पे और तिब्बत से कहने तिब्बत में जाते क्योंकि हमारा उस वक्त हमारा तवांग से बुद्ध दर्शन बुद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए सब तिब्बत जाते थे थोना जाते, जी नियरेस्ट मोनास्ट्री जो थोना था। जी जी तो उधर से फिर कोई ल्हासा भी पहुंच जाता था। जी जी तो 5th दलाई लामा ने उसको कहा कि तवांग में एक मठ बनवाना है, तवांग मोनास्ट्री, जो कि एक बुद्ध संस्था, जी जी मतलब जहाँ पे आप बैठ के बुद्धिज्म का फुल शिक्षा प्राप्त कर हाँ इतना सके। दूर ना आना पड़े, आप बिल्कुल नजदीकी बिल्कुल। में वहाँ पर सीख तो सकें। उनके कहने पे तवांग मोनास्ट्री जो गंदेन नमगे लासे का नाम से जाना जाता है आज, ओके तो मेरक लामा ने बनवाया। ओके किसके कहने पे? 5th फिफ्थ दलाई दलाई लामा। लामा 5th जी दलाई लामा गावांग लोब्सांग ग्यात्सो, जी जी गावांग लोब्सांग ग्यात्सो का 5th दलाई लामा का कहने पे जी उन्होंने तवांग में मठ बनाया। तो तभी से हमारा ये बुद्धिज्म जो है वहाँ चलते आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि मेरक लामा ने तवांग में वो जो मोनास्ट्री जो तवांग गंदेन नमगे लासा नाम का जो मोनास्ट्री को उन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन जी जी कंप्लीट किया। जी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ये 5th दलाई लामा को उनको मोनास्ट्री को अभी स्थापना या इनोग्रेशन करने के लिए, तो वहाँ पे जब रिक्वेस्ट करा था तो उस वक्त कुछ कारण से वो नहीं आ पाए, क्योंकि वो उम्र काफी हो चुका था, तो जी स्वास्थ्य जी स्वास्थ्य वगैरह ठीक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो इसी के वजह से हाँ, इसी के वजह से 5th दलाई लामा जो गुजर जाने के बाद 6th दलाई लामा जो ग्यावत्स्यांग ग्यात्सो जी है, जी जी वो तवांग में जन्म हुआ है। तो इसलिए हमारा जो तवांग एरिया का जो दलाई लामा इंस्टीट्यूशन से काफी क्लोज रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा 5th दलाई लामा से जी हमारा जी रिलेशन जी रहा। जी 6th दलाई लामा स्वयं तवांग में पैदा पैदा हुआ। हुए जी जी तो इसके बाद अभी 6 के बाद अभी ये जो चौथा दलाई लामा 14वें 14वीं दलाई जी लामा जी है, उनके साथ हमारा गहरा संबंध रिश्ता जी रहा है। जी जी उनके प्रति हमारा श्रद्धा, उनके प्रति हमारा क्या कहेंगे अभी गुरु शिष्य का परंपरा, मैं आप में वही ये हम पूछना मानते चाहूंगा, हैं। जैसे 6th दलाई लामा जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही कि उस जो आपका तवांग बिहार है उसका उद्घाटन करने के लिए 5th दलाई लामा जी से अनुरोध किया, यही तो कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं आ पाए आयु की वजह से, उम्र की वजह से। हम्म। गुजर जाने के बाद 6th दलाई लामा जी ने आपके अरुणाचल में जन्म स्वयं लिया, जन्म जन्म लिया। तो इस चीज को आप लोग कैसे मानते हैं कि मतलब वो इनविटेशन दिए इसकी वजह से यहाँ जन्म लिए, या कैसा अरुणाचल के लोग इस चीज को मानते हैं? अब इसको बहुत सी चीज एंगल से देखा जा सकता है। एक एंगल तो आप एक श्रद्धालु के एंगल से आप देखा जाए तो आपका गुरुजी ने आपको एक कार्य सौंपा जी जो आपने पूरा किया। जी गुरुजी को आना था लेकिन आयु की वजह से गुरुजी नहीं आ जी पाया। जी तो स्वयं गुरुजी अगले जन्म में 6th दलाई लामा के रूप में तवांग में खुद जन्म ले लेता है ना। तो ये इसी से क्या आपको मतलब सताता है कि आपका दलाई लामा और तवांग के जो उनके ये जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं है, वो मतलब वो जन्म जन्म रिश्ता रिश्ता जो बोलते हैं बिल्कुल, बस बिल्कुल उसी से चलते आ रहे जी हैं। जी तो इसी इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज तवांग में आप देखा जाए
तो ये 14 दलाई लामा के साथ भी हमारा काफी मतलब ये रिश्ता या जी जी रिश्ता को या श्रद्धा को जी जी या उनके उनके प्रति हमारा क्या कहें जो रिलेशन है जी, वो सम्मान बहुत ही संबंध। एक अब शब्दों में भी नहीं कहा बिल्कुल जा सकता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ऐसे जी कुछ कुछ है कि आप शब्दों में जी उतारना मुश्किल हो जी जाए। जी ये सिर्फ आप एक ये क्या फीलिंग में ला जी सकता जी जी है कि नहीं। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और, मैं जब अरुणाचल, आपके यहाँ तो कई 2-4 बार जाना हुआ, तो जब मैं वहाँ गया, जो गिलवा छांग ग्यासो के जन्म स्थान पर, तो वहाँ एक पेड़ है। हम्म। तो उस पेड़ की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसमें जो जो लिखा था उतना ही समझ पाया कि उसमें 3 टहनी है या 4, तो मैं सही से नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो बात है, ये आई थिंक दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा एक नॉलेजेबल होने वाली है। इसके बारे में आप जरूर जिक्र कीजिए। नहीं, जैसे कि अभी मैंने बताया तवांग में 6 दलाई लामा 5th 6 दलाई लामा या जी त्सांग ग्यात्सो का जन्म हुआ। जी तो आप उर्गिलिंग करके एक वहाँ मठ है, जी तो वहाँ पे बाहर में एक बड़ा सा पेड़ है जी। जो आपने देखा, बिल्कुल। उसका जो जी जिक्र किया जी वही जी है। जी जी। तो उसका आप पेड़ जो ऊपर जाके खंबा जो है तीन तीन 3 खंभों टहनी, में 3 तीन टहनी। तीन खंभों में हाँ, ये 3 टहनियों में। बाक हो, तीन जी टेने बाक जी हो। जी जी। तो ये कहता है कि लोग को एक बार उसमें माने ये जो ये क्या कहते हैं जो लाइटनिंग वगैरह स्टक करके अच्छा काफी अच्छा डैमेज हो गया था। अच्छा अच्छा। तो लोग बिजली सोचते गिर थे गई कि थी, हाँ। नहीं, उसमें एक ये भी बोलता है कि सिक्स दलाई लामा जब वो तवांग को छोड़ के जब तिब्बत की ओर जा रहा था, हाँ, तो उनका ये कहना है कि ये जो तीन टेनी जो पूरा हाँ, हो जाएगा हाँ, तो मैं फिर वापस आऊंगा। ओके। जब मैं अपना तिब्बत में जाके शिक्षा वगैरह कंप्लीट करके हाँ, फिर तवांग वगैरह में जब वापस आऊंगा, हाँ, तो ये तीन टहनी में पूरा पेड़ फूला फला फूला रहेंगे। अच्छा, तो ये उसमें एक लाइटनिंग वगैरह स्टक करके एक डैमेज हो गया, ओके। तो उससे एक थोड़ा सा बैड ओमेन टाइप का अच्छा अच्छा एक अच्छा लोग मानते हैं। अच्छा अच्छा। तो लोग इसलिए ये भी कहते हैं कि दलाई लामा तो आया है, हाँ, 14 दलाई लामा जब मतलब 1959 में हम्म, जब चीन ने तिब्बत को जब जी कैप्चर किया, जी तो भारत में जब ये जो ये एग्जाइल के लिए जब आया तो वो तो आया तवांग से आया। हम्म, तो लोग कहते हैं कि मतलब दलाई लामा जी जरूर तवांग में दोबारा पैदा रहे, हम्म, लेकिन उसका जो जिस पोजीशन है जिस हालत में हम्म। तवांग में पैदा वो कुछ ज्यादा ये खुशी खुशी और वाला नहीं था, हाँ, मोहल्ला वाला बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उसी से जोड़ता है अच्छा अच्छा। जैसे कि आपने जिक्र जब किया कि 5th दलाई लामा जी, 6th दलाई लामा जी, और 1959 में परम पावन 14वें दलाई लामा जी अरुणाचल में प्रवेश करते हैं। तो हालांकि ये जो कहानी अर्थात इतिहास लोगों को बहुत सारे पता है अलग अलग सोर्स के माध्यम से। तो मैं इस बात में इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ कि आपके मुख्य द्वारा और आपके जो पूर्वजों ने बताया होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि किस तरह से परम पावन जी पधारे थे, उस समय की क्या स्थिति रही थी, आज जैसे तो नहीं होगा हालात। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जो ज़्यादा हाँ, इंटरेस्टिंग ये है। वो ये जो जी 14वीं दलाई लामा जो है जब जी भारत में शरणार्थ लेने के लिए जब तवांग से होते हुए जी अपना ये भारत देश में प्रवेश किया, जी जी। तो ये ऐसा है कि ये लेते जब जाइए। ये अच्छा इसका कहानी ये आपका जब चीन ने तिब्बत तिब्बत। को कैप्चर किया, तो इसका स्टार्ट होता है 17 मार्च 1959, जी जो जी कि अपना परम पावन दलाई जी लामा जी काफी टीचिंग्स और काफी ऐसे मीटिंग्स में इनका ये चर्चा करते हैं। तो 17 मार्च 1959 रात 10 बजे जब ये दलाई लामा जी ने ये अपना नोबुलिंगा पैलेस, जो उसकी वो समर पैलेस है, तो वहां से ये रात 10 बजे वहां पे अभी सिचुएशन ठीक नहीं था। चीन के फौज लोग ने काफी घेर चुका था, वहां स्थिति बहुत गंभीर हो चुका था, कुछ भी हो सकता था। तो लोग से मुशवरा करके कुछ करके फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि 17 तारीख को मार्च का 17 तारीख रात 10 बजे उधर से होलीनेस बाहर निकाल के जी आज जी रात जी। हुआ। तो वहां से करीबन 14 दिन जैसा मैंने पैद- पैदल चल हम्म, चल के फिर रुक रुक के तिब्बत में सिचुएशन को देखते हुए जब 31 मार्च ये 1959
वो जब अरुणाचल या तवांग का जो बॉर्डर में पहुंचा, जिसका नाम आज केंजमनी का नाम से जाना है, अच्छा, क्या केंजमनी का खेन से बनी? जो आपका तवांग टाउन से आप वेस्ट साइड में जाओगे, जिमीथांग करके एक जगह है, ओके, वहां से आप 5-6 किलोमीटर और जब बॉर्डर की तरफ जाओगे तो आपको ये एरिया जो मिलेगा जिमीथांग में ओके। खेंजमनी का। अच्छा खेंजमनी के जैसे अंदर घुसते समय चुदामो करके एक एरिया है। अच्छा, तो होलीनेस का फर्स्ट नाइट 31 मार्च 1959 को वहीं पे गुजरा है। ओह, वहां पे इंडियन आर्मी जो असम रेजिमेंट, असम राइफल के लोग हैं और हमारा इंडियन जो ऑफिसर्स है उस वक्त के, जो ये जो गवर्नमेंट पोजीशन में जो था उन लोगों ने वहाँ रिसीव किया। तो होलीनेस को चुदामो में आफ्टरनून, शायद उनका डायरी के मुताबिक जो बायोग्राफी का जो मुताबिक है, 2 बजे, आफ्टरनून 2 बजे इंडियन आर्मी और इंडियन ऑफिशियल को उन लोगों ने वहां पे रिसीव किया। आज वो एक तीर्थ स्थान बन के अच्छा, बैठा है, तो टूरिस्ट लोग आजकल वहाँ खूब जाता है। तो वहां में एक इंटरेस्टिंग चीज है फिर वहाँ, अच्छा, आपने जैसे पहले बोला वो 6 दलाई लामा जी का जी एक जी जी, पेड़ लगाया हुआ, हाँ हाँ, जो 3 टेहनी में जो ग्रोथ हुआ, उसी प्रकार एक फिर 14 दलाई लामा का जो वॉकिंग स्टिक, जो छड़ी, जो वहां से जो पैदल चल के जो आ रहे थे, तो हाँ, हाथ में जो छड़ी लिया हुआ था, जी जी, तो छड़ी को वहां पे जहाँ जहाँ ये क्या कहते हैं, रिसीव लोगों किया ने गया। रिसीव किया, तो छड़ी को वहां जमीन पे गाड़ के छोड़ के आ गए। तो आज के डेट में वो छड़ी जो है एक बहुत बड़ा पेड़ में फिर तब्दीली हो। सच में? हाँ, तो उसको आजकल जो टूरिस्ट स्पॉट के नाम होली ट्री का नाम से जाना जाता है। ओह, तो वहां जाके आप देखने से वो एक बड़ा सा पेड़ बहुत में अच्छा, ये तब्दीली हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, तो वहां से आजकल टूरिस्ट लोग काफी जाता है। हम्म, तो फिर वहां से होलीनेस 31 मार्च 1959 को वहां से चल के फिर, क्योंकि उस वक्त रास्ता नहीं था, तो वहां से फिर पैदल पैदल करके घोड़े घोड़े का सारा याक का सारा करके तवांग पहुंचा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 1959 को। 5 अप्रैल में पहुंच के तब 6 को उन्होंने रेस्ट करा। 7 में तवांग मोनास्ट्री, जो आप मैंने आगे कहा था जी कि जी जो धनिल नमgyel जी, हत्से का नाम से जो मेरक लामा से बनवाया था 5th दलाई लामा ने, तो वहां पे उन्होंने टीचिंग दिया। ओके तो दलाई लामा जी का फर्स्ट टीचिंग आउटसाइड तिब्बत, ओके, जो तिब्बत देश के बाहर जो सबसे पहले जो टीचिंग हुआ है वही हमारा तवांग में हुआ है। तो वहां में, मतलब किसी भी देश में? हाँ, किसी भी देश, उससे पहले कहीं टीचिंग नहीं हुआ था। हम्म, तो इसलिए हम लोग एक तरफ से हम तवांग वासी अपने आप को बहुत भाग्यवान भी मानते हैं कि मतलब होलीनेस परम पवन जो 14वीं दलाई लामा, जो आज का आज जो हमारा जो धर्मशाला में ये बैठे हुए हैं, जी जी, उनका फर्स्ट टीचिंग आउटसाइड तिब्बत हम अच्छा, तवांग वासियों को सबसे पहले मिला। ये तो बहुत ही कम लोगों को पता तो होगा। ये, मुझे इवन सच हाँ, कहूँ तो मुझे भी तो लगभग आज मैं भी पता लग रहा है बहुत कुछ, हाँ, इसके लिए मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने, अगर होलीनेस ने तिब्बत के बाहर में टीचिंग दिया तो कौन सा टॉपिक में दिया, है ना, लोग को हाँ, आता यस, है ना कि बिल्कुल बिल्कुल एक इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल, तो वहां पे होलीनेस ने क्या चीज में टीचिंग दिया, होलीनेस ने जो 7 अप्रैल 1959 में फर्स्ट टीचिंग, जब आप अपने देश को छोड़ के आ रहे हैं, स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन फिर भी, है ना, तवांग के पब्लिक के वास्ते, तो कितना आप इसी सही, से भी बिल्कुल पता चलता है ना बिल्कुल, कि एक होलीनेस और संबंध तवांग है, तवांग का जो संबंध है, संबंध, क्लोजनेस कितना है ना। पिताजी बहुत मुसीबत में है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं भूल रहा सही बात, है, अपने बच्चों को मतलब पूरा सही मार्ग सही दिखाने का जी जी कोशिश कर रहे हैं। जी, तो उसमें टीचिंग दिया था गंदेन हाई, तो टिप्टी में कहते हैं गंदेन हागेमा हाँ हाँ और यंदेन शिग्युरमा हाँ हाँ, और मनी गालुंग। जैसे अच्छा, गंदेन शिग्युरमा, यंदेन गंदेन हागेमा जो अभी फिलहाल में रिसेंटली अभी दिया, टीचिंग अभी दिया कुछ ना, पिछले महीने, 100 डाइटीज जी ऑफ जी दी जी, तुस्ता, तुशिता हैबिट, जो इंग्लिश में बोले जी जी 100 जी डाइटीज जी ऑफ द तुशिता हैबिट, जी जी, जो कि तवांग में ओके 1959 में ये जो 7 अप्रैल में फर्स्ट टीचिंग आउटसाइड तिब्बत ओके, हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा जो यंदेन शिग्युरमा, फाउंडेशन ऑफ ऑल गुड जी क्वालिटीज, जी जो इंग्लिश में जी कहते जी हैं, वो टीचिंग जो जो आपका जेलम तोंगापा का एक बहुत ही जी जी फेमस टेक्स्ट है, जी जी ज्यादा लंबा नहीं है जी वो, जी कुछ करीब 12-13 जी, श्लोक का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टीचिंग भी हमें क्या प्राप्त बात हुआ है, है क्या फर्स्ट। बात है, इसके बाद जो अवलोकेश्वर का जो मंत्र का जी जी जो आपका ये जो ये लुंग मनी का जी जी लुंग जो जी आपका लीनेज, जी ये जो ट्रांसमिशन हुआ, जी जी
तो उस वक्त ही हमें प्राप्त हुआ। तो दलाई लामा के साथ हमारा आप देखिए कितना मतलब 5th दलाई लामा से लेकर आप 14th दलाई लामा का जो आपका इस स्थिति में जो भारत में वो मतलब अपना ये एग्जाइल में आ रहे थे, तभी से हम लोगों को मतलब कितना आप साथ साथ चल रहे हैं, अब देख रहे हैं ना। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये जैसे कि इस शायद ही लोगों को पता होगा, अमूमन लोगों को पता नहीं होगा, बहुत ही ऐतिहासिक बात है। मुझे रियली बता रहा हूँ, मुझे ना तो ये पता था कि पहला टीचिंग और कौन सा टीचिंग दिया था, ये मेरे लिए एक आज नया एक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। और परम पावन जी सबसे पहले तो अरुणाचल में अर्थात आपके तवांग में 59 में कदम रखे, तब से लेकर अब तक 2024 चल रहा है। इन वर्षों के दौरान परम पावन जी कितने बार लगभग वहाँ गए होंगे और जनता का कितना लाभ हुआ होगा? जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि अरुणाचल का मतलब इन जनरल और जो तवांग इन पर्टिकुलर जी का जी जो होलीनेस का जो साथ जो रिलेशन रहा है, जी उस प्रकार से होलीनेस ने अरुणाचल की तरफ कितना बार मतलब ये क्या कहते हैं विजिट किया। जी तो इन टोटल अरुणाचल में और अभी तक होलीनेस 8 बार 8 बार जो ये एग्जाइल का जो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जो 59 में जो वहां से प्रवेश किया था, उनको मिलाकर 8 बार करीबन 8 बार होलीनेस ने विजिट करा, जिसमें 6 बार तो तावांग में है। अच्छा होलीनेस ने ईटानगर में भी करीबन शायद 3 बार कुछ टच किया। ओके इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो तिब्बती वाला जो 1959 में आने के बाद हमारा अरुणाचल में टिबेटन रिफ्यूजी कैंप्स जी जी हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको एरिया जो कुछ जगह अलॉट करके दिया है, जैसे तेंजिंगाओ में है, जी 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 मियो में है, जी तो टूटिंग वगैरह में जी भी जो है, जी तो उन सब इलाकों में भी होलीनेस ने भी, अपना जो तिब्बती जो लोग सेटलमेंट वहाँ वगैरह सेटलमेंट एरिया है वहाँ पे गया। तो ऐसे करके टोटल 8 बार जैसे अरुणाचल में विजिट करा। इसके बाद जो लेटेस्ट विजिट है हमारा जो 2017 में 17 जी तवांग में जो जी विजिट किया, उसके अलावा जो ईटानगर में भी जो हमारा राज्य का जो जी कैपिटल है जी उसमें भी करीबन 3 बार जैसे 83 में गए थे, 96 में गए थे, 97 में वगैरह में गए, 2003 में भी गए थे शायद। तो ऐसे करके अरुणाचल में काफी होलीनेस का बहुत ये आशीर्वाद हमारा प्राप्त हुआ रिलेशन है। रहा, जी जी बहुत आशीर्वाद प्राप्त करा। तो अरुणाचल के लिए होलीनेस जो है कोई एक मतलब क्या कहते हैं कि नया चीज नहीं है। हमेशा तो जिक्र भी करते हैं प्रवचन जी, लद्दाख से अरुणाचल बस का, बस मोन तवांग जैसे का, होलीनेस हमेशा कहते हैं ईस्ट में वेस्ट आपका ये अरुणाचल, वेस्ट में लद्दाख, जो लद्दाख हिमालय बेल्ट हिमालयन रिगियो जो पर बेल्ट है जो जो बिल्कुल हमेशा मेंशन हमेशा याद रखते हैं। जी। और दूसरा दूसरा इस कड़ी में मैं पूछना चाहूंगा कि परम पावन जी सन 2017 में अरुणाचल पधारे और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जाने का अवसर मिला, अच्छा आप गए थे? अनुवाद करने का अवसर मिला। बहुत अच्छी आप लोगों में श्रद्धा है, तो मैं तो हैरान हो गया कि इतने सेम ड्रेस में इतना अच्छा लोग सुन रहे थे। हमारा ये होलीनेस के प्रति और होलीनेस के ये जो श्रद्धा के मामले में हमारा तवांग में ऐसा कोई कमी होना या डिग्रेडेशन होना ऐसा कोई नहीं, बल्कि आप दूसरी तरफ ये भी बोल सकते हैं कि श्रद्धा बढ़ रहा है, होलीनेस का इम्पोर्टेंस हम और समझ जी रहा है, होलीनेस के साथ रिलेशन हमारा और डीप हो रहा है। इस टाइम टू टाइम हम होलीनेस को मतलब दर्शन में आते हैं, यहाँ काफी लोग धर्मशाला आते हैं, काफी लोग बुद्ध गया हर साल जाते हैं, और कुछ वजह से कभी कभी होलीनेस हर जगह ट्रैवल नहीं कर पाते। एक तो अभी होलीनेस का उम्र भी उम्र काफी वो तो हो कैसे गई, समझा जा सकता है। जैसे कि हमारा 2023 में होलीनेस का तरफ से यहाँ गांधी रंग का ऑफिस से या अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग पूरा तैयार थे, जी जी लेकिन कुछ वजह से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वगैरह कुछ क्लिक नहीं करा, शायद वो हो सकता है कि एक इलेक्शन ईयर आ रहा था, फिर देश का कुछ कुछ दूसरा कुछ रीजन भी हो सकता है, उसके वजह से नहीं हुआ। लेकिन लास्ट टाइम जब हमारे चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने जो प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी जी के स्पेशली ये दलाई लामा का विजिट तवांग के सिलसिले में वहाँ पे दिल्ली में उनको मिला, उसके बाद तो पूरा उनको क्या कहते हैं जो वहाँ की पब्लिक का इच्छुक जी और जी जो तैयारी के जी बारे में पूरा कहा, तो मोदी जी ने कहा कि आने वाले साल शायद इस साल हो ओके सकता है कि हमारे ताव में पान भवन जी ताव में पधरेंगे। इसके बाद इसके अलावा ये सितंबर महीना में 6 और 7 2 दिन
हमारा तवांग के काफी लोग धर्मशाला में ओके। जो लंबी आयु के लिए हम लोग जो तेंशु तेंशु के नाम से दीर्घायु जाना प्रार्थना। जाते हैं, तो उस पूजे के सिलसिले में तवांग के लोग काफी आएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा तैयार जो है जोरदार से चल रहा है। ओके। उसमें हमारा जो राज्य का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब हैं, उनके नेतृत्व में जी। फिर अपना जो छुरी लेगू जो कार्मिक आध्यात्मिक जी। डिपार्टमेंट जिसका चेयरमैन हमारा वो जम्बे जब साहब गांधी है, जी। जी जी। वो भी काफी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, जी जी। हमेशा टच में है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारा तवांग मोनास्ट्री के जो मंक्स लोग हैं, वहाँ के अबॉट हैं, और पब्लिक तो है ही है। तो सभी लोग इसको मतलब बहुत दिलचस्पी के साथ पूरा मतलब सितंबर में आप यहाँ रहने से देखिए कि मतलब अब मैं तो यहाँ यहीं पे रहूंगा, कहाँ मैं जाऊंगा ही ऐसे कहाँ। लगेगा कि पूरा जी आप जी। शायद जी तवांग जी का बिल्कुल। मोंपा वो देखना। धर्मशाला में आ गया, अरे वाह। ऐसा महसूस होने का चांस है। चलिए बहुत बढ़िया बात। जैसे मैंने कहा कि तवांग में परम पवन जी का तिब्बत को छोड़ के जो फर्स्ट टीचिंग तवांग में 1959 ये आपका 7 अप्रैल में जो दिया, और अब परम पवन जी को भारत में आने के बाद आप देखिए 1967 में भारत से फर्स्ट टाइम थाईलैंड जापान टूर किया। इसके बाद आपका 79 वगैरह में यूरोप वगैरह गया है। तो अब इस तरफ देखने से 80s वगैरह में कनाडा में गया है, 73 में शायद यूरोप किया, 79 में यूएसए से गया, 73 में यूरोप किया, स्विट्जरलैंड जर्मन वगैरह। तो उस हिसाब से देखने से मतलब आप देखिए कि होलीनेस का टीचिंग जो आज दुनिया में इतना ज्यादा फैल है, ये सब टीचिंग अब जैसे यूरोप का मैंने जैसे जिक्र किया कि 73 से हुआ, अमेरिका में 79 के बाद। आज आप देखिए अमेरिका में बुद्धिस्ट फिलोसफी, स्पेशली जो ये जो साइंटिस्ट बुद्धिस्ट साइंस ऑफ माइंड, जी जी, जो साइकोलॉजी बुद्धिस्ट कितना तेजी से फैल रहा है, यूरोप में कितना तेजी से पूरा इंस्टीट्यूशन बना दिया माइंड एंड लाइफ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का भारत में जो तवांग जो भारत का अंग, उसमें बुद्ध दलाई लामा जी का टीचिंग फर्स्ट शुरू हुआ है कब 59 के, और अमेरिका में हुआ है 79 में, 73 में हुआ है ये यूरोप में। तो वो लोग इतना तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के जरिए मैं ये सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पवन जी का जो टीचिंग, हम सौभाग्य के हिसाब से हम सौभाग्य है, हमको सबसे पहला टीचिंग मिला है, लेकिन मेहनत अब गुरुजी ने तो टीचिंग दे दिया, लेकिन अब शिष्यों को है ना, हम जैसे आदमी लोगों को जो अब इसका महत्व को समझते हो, है कि नहीं, तो ये मेहनत करना जो बहुत जरूरी है। तो मैं आपका चैनल के जरिए मैं सभी को यही अंत में कहना चाहूंगा कि बुद्धिज्म जो है एक आप रिलीजन का हिसाब से मत देखिए। जो पवन दलाई लामा हमेशा कहते हैं कि बुद्धिज्म जो है एक रिलीजन का हिसाब से मत देखिए। बुद्धिज्म जो है एक रिक्वायरमेंट आज का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन में आपका जैसे ये कहते हैं कि आपका फिजिकल वेलबींग के लिए तो आपका मॉडर्न एजुकेशन है ना, लेकिन आपका जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो आज के डेट में जो फिजिकली आप अच्छा हो लेकिन आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर आप पूरा डेवलपमेंट कुछ आप एक पूरा एक आपका अंदर में क्या कहना चाहिए कि मतलब आपका जो क्षमता है वो लोगों में पूरा पहुंचता है। तो इसलिए मैं आपका चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल जो है एक काफी लोग देखता है, मतलब यही मेरा मतलब सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसको पवन जी का जो टीचिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का कोशिश करें। पवन जी दलाई लामा जी अभी भारत में ये बैठे हुए हैं, उनका पूरा फुल ये फायदा उठाना चाहिए। अब लोग बेचारा यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, लाखों डॉलर खर्चा कर, हम इधर में बस घर में बैठा है तो बस टेक इट ग्रांटेड जैसे करके बैठा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है, ये कमी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि जब चीज का बहुतायत हो जाए ना तो शायद लोग समझता है कि अरे हमें आसानी से मिल गया। बिल्कुल। खैर ऐसा बीच में ये जो आपका कंसर्न है, तो परम पावन जी का ही ये कंसर्न भी रहता है। हमेशा कहते हैं कि जो परंपरा हमने हजारों वर्षों तक संभाल के रखी, तो आप हिमालयन रीजन के लोगों के हाथ में है, तो भारतीय लोगों के हाथ में है, तो निश्चित रूप से चाहे आप वहाँ हिमालयन क्षेत्र के लोग हों, हम लोग यहाँ पर प्लेन एरिया के लोग हैं, जो भी बुद्धिस्ट हैं, उन सबके लिए एक टास्क है। बुद्धिस्ट के दूसरे अगर पर्सपेक्ट में आ जाए तो परम पावन जी हमेशा इस परंपरा को 3 भागों में बांट के देखते हैं।
बिल्कुल बुद्धिस्ट साइंस, बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड बिल्कुल जो इसको प्रैक्टिस कह सकते हैं, धर्म कह सकते हम्म, हैं। तो दो चीज तो ऐसी है ना जो दुनिया के बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल हित हो बिल्कुल सकता है। तो दुनिया के लोगों को इस परंपरा को, खास करके जो नालंदा की परंपरा है, और उसको अगर संरक्षित कर सकें, आई थिंक आज के समय में ये दुनिया की जरूरत है। इसे नहीं कर रहा हूँ एज ए बुद्धिस्ट होने के नाते, बिल्कुल परम पावन जी का शिष्य होने के नाते, लेकिन ये रियलिटी है। अगर प्यास लगेगी तो पानी चाहिए कहीं का भी। बिल्कुल तो आज सिचुएशन ऐसी है कि बिना इसके शायद ही जो हम लोग अपने जीवन को जी सकें। कि जैसे आपने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी आजकल अक्सर ये जी कहते हैं कि बुद्धिज्म एज अ होल को मतलब 3 चीजों जी में भाग बिल्कुल किया जाता बिल्कुल है कि बिल्कुल। बुद्धिस्ट फिलोसफी, हम्म, बुद्धिस्ट रिलीजन हम्म, एंड बुद्धिस्ट साइंस। जी जी तो बुद्धिस्ट रिलीजन का उधर से उठा दीजिए, जी जी, उधर से उठा दीजिए, वो ये बुद्धिस्ट लोगों बुद्धिस्ट के लिए लोगों के रहने लिए दीजिए, सही जो बात है। बुद्धिस्ट मानते हैं, जी जो जी बुद्धिस्ट बाय जन्म बुद्धिस्ट है, जो जी बुद्धिस्ट को मानते हैं, धर्म जी को मान, उसके लिए छोड़ जी, दीजिए। इसके अलावा जो दो है, बुद्धिस्ट साइंस, बिल्कुल बुद्धिस्ट फिलोसफी। जी बुद्धिस्ट साइंस में आप स्पेशली आप जो साइकोलॉजी होना, बिल्कुल। हमारे मतलब माइंड एंड अपना मेंटल माइंड का फैक्टर्स। माइंड जी फंक्शनिंग जो है, जी जी, ये दोनों जो तो आज के डेट में सभी लोगों को सबके लिए चाहिए। बिल्कुल। तो इसके चलते होलीनेस ने एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट फिर हम्म, प्रमोट किया है, हम्म, जो आप टिबेटन में कहते हैं छेलु लम्बा जी तेंबे जी, सांचे, है ना, धर्मनिरपेक्ष। गुड कंडक्ट नॉट डिपेंडिंग ऑन द जी रिलीजन, जी जी है ना, जो आप सी जी लर्निंग के जी नाम से जी भी जी जाना जी जाता है, जी बिल्कुल। सोशल एथिकल एंड इमोशनल जी लर्निंग। बिल्कुल। तो ये सब आप देखने से आपका रिलीजन का कोई उसमें हम्म, इन्वॉल्व नहीं है। ये होलीनेस स्पेसिफिकली इसको इसलिए ला रहे हैं कि दुनिया में 10% जो है नॉन रिलीजियस जी सही है ना। टुडे मतलब आज दुनिया में हमारा 8 बिलियन है, का 8 बिलियन का। पॉपुलेशन बता रहा है। तो उसमें से 10% जो है कोई धर्म को बिलीव ही नहीं करता, हम्म, लेकिन उसको भी इस संसार में रहना बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो उनको भी इंक्लूड करते हैं होली। हम्म, तो इसलिए होलिस ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग, सी लर्निंग होलिस्टिक का, अप्रोच है ना हाँ, ये जो पूरा एक इसके लिए। ये जो है आज हम्म, जो काफी यूरोप वगैरह में प्रमोट हो रहा है। बिल्कुल। तो लद्दाख में, तवांग में हमारा जो ये गिशी लखदुल्ला है, हम्म, हम लोग काफी इसके बारे में चर्चा भी करते हैं। गिशी लखदुल्ला को हम लोग तवांग भी ले जी जी, गए, लद्दाख पिछली में भी पिछली गए, वर्ष की बात तो है। आप भी गए थे उसमें, है कि नहीं। तो इस एंगल से भी अगर हम लोग देखा जाए ये रिसेंटली तो ये हिमाचल बहुत में भी इसको अप्लाई किया है। अप्लाई किया, जो एमयू है हाँ वो साइन हो गया है। ये तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़े तो काम हो गए। रिसेंटली मैं वो जो अपना एमरी यूनिवर्सिटी जी का जी, कोई लोगों से मिला था, तो वो लोग कह रहे थे कि अब वो दुनिया में करीबन ये 44 कंट्रीज, ओह 44 कंट्री। 44 कंट्रीज में अराउंड 14 लैंग्वेजेस में, तो ये काफी लोग इंटरेस्टेड है। तो हम लोग भी इस लाइन में बिल्कुल। सोचा जा सकता है। इसमें एक कोई बुद्धिस्ट होना कोई जी जरूरी जी नहीं, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन का हम लोग जी ने जी, ऑलरेडी साइड में निकाल बिल्कुल बिल्कुल। दिया। अब ये एक बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट साइंस का जी एक जी, पार्ट है, साइंस का पार्ट। जो एक मतलब हर हम्म, स्कूल में इसको अप्लाई किया जा हम्म। सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है आज बहुत ही बृहद तरीके से पूरा एक गहराई में जाकर के, हालांकि पूरा जो और ज्यादा आप बोल सकते हैं, हमको पता है बहुत सारा इतिहास तो लंबा होता है, लेकिन ऐसी जो चीजें हैं जो कभी शायद लोगों ने न सुनी हो, तो आपके इस वार्तालाप से मुझे भी काफी बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है कभी अवसर मिले, बहुत सुंदर जगह है इनका जो स्थान है तवांग, बहुत सुंदर जगह है। एक आपको एनर्जी फील होगी, और साक्षात रूप से जो 3 दलाई लामा ऐतिहासिक, उनका इस अरुणाचल प्रदेश से, तवांग से संबंध है। कभी अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। तो आपका हमारे चैनल में पधारने के लिए, वार्तालाप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू। आप थैंक यू। स्वस्थ रहें, जो कर रहे हैं काम जनता के लिए करते रहें। थैंक यू कैला थैंक यू, जी। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। कैला जी, और थैंक यू कैला जी के सभी दर्शक और सब्सक्राइबर्स को। और जैसे कैला जी ने कहा कि आप लोग तवांग आने का इच्छुक हो, तो फिर जरूर तवांग में आइएगा और हम लोग वहाँ बैठ के और वार्तालाप करेंगे। थैंक यू जी। और जरूर, हाँ, लास्ट में ये भी मैं कह देता हूँ, कहता नहीं हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी बताइए, जिससे कि ज्यादातर लोगों को फायदा हो सके, उनसे पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू जी। थैंक यू।